आप 9,000 करोड़ रुपए आप हम लोगों का देश से लेके भाग गए थे बाहर। अरे भैया मैं इंडिया में ही हूँ। पैसा यहाँ तो मैं आता जाता रहता है। आप आना चाहते हैं, लोगों का पैसा जो भी है मैं आना चाहता हूँ। हाँ। तो स्वागत करते हैं एक नए एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अपने आप में ही एक अनोखे हैं। उनको किसी भी पहचान की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप तो ये पहचान ही गए होंगे, सिर्फ एक शब्द बोलूंगा आप तुरंत पहचान जाएंगे। जो पहचान जाए वो कमेंट में जरूर लिखें, LIC किंगफिशर। तो आप तो पहचान ही गए होंगे। तो आज की जो हमारे गेस्ट रहने वाले हैं विजय हिमालय जी से। जी नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? विजय जी कैसे हैं आप? ये लोग ठीक है? हाँ, ये लोग तो सब ठीक है, बस इन्हीं की समस्या लेके मैं आपके पास आज आया हूँ। इनकी समस्या? जी बताएं। विजय जी ये बताइए आपका ये सफर कैसा रहा इतने दिनों का? सफर मेरा बहुत चौकस रहा है। चौकस रहा, वो तो आपके सोशल मीडिया उसमें दिख ही जाता था। आप तो देखते सुनते रहते होंगे ना उस चीज को। और लोगों ने काफी अफवाहें फैला दी जी, और कुछ मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। तो आज मौका आपने दिया है पॉडकास्ट का 10-15 मिनट जो भी आपका है, तो आपका तहे दिल से हम आपका भी स्वागत करते हैं कि मुझे इस मंच में बोलने का आपने थोड़ा सा मौका दिया है। थैंक यू सो मच। इस मौके में भी एक है, पैसे तो आप ही दिए हमको। खैर वो बोल रहे थे ये कट कर देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये बताइए, पहला सवाल ये है कि आपके ऊपर एलिगेंस लगता है कि आप 9,000 करोड़ रुपए आप हम लोगों का देश से लेके भाग गए थे बाहर, यहाँ आके रह रहे हैं। नहीं सर, देखिए ऐसा है। आपका क्या नाम है? रितेश जी। 9,000 समथिंग का जो हमारे ऊपर केस लगा हुआ है कि मैं लेके भाग गया हूँ, वो एकदम गलत बात है। इसमें से आप समझ लीजिए हमने 5,500 रुपया के आसपास ले लिया था। 5,500? 5,500? जी। हमने करोड़ों का कभी मामला सुना ही नहीं। देखो ऐसा देहात के आदमी है जी, और हमारा धंधा भैंस गाय बकरी वाला रहा है। अच्छा, तो ज़्यादा भैंस हमारी 70,000 की, आप लोगों को पता हो, 70-80 हज़ार, ज़्यादा 1 लाख तक का। तो जो गमन हुआ है उसमें बकरिया का मामला रहा। अच्छा, हमने बकरी बेची थी 10। तो उसमें से हमने एक बकरी की कीमत जो है थोड़ा सा बढ़ा के लगा दिया। वो बकरी हमने जो है उसको दी नहीं। तो 10 में से हमने 9 दी और एक का गबन कर दिया। तो उसमें मतलब करीब 6,500 के आसपास, 6,500-7 हज़ार के आसपास ये गबन आया। तो उस व्यक्ति ने जाके मतलब अखबार में छपवा दिया, चीज़ों में छपवा दी। तो लोगों ने समझ लिया कि मतलब जो 6.5 करोड़ का मामला हो गया। तो ये चीज़ है जी, और कुछ नहीं। तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि LIC में सबका पैसा फंसा हुआ है और आपने जो आपकी जो विस्की थी जी, तो उनके एम्प्लॉय को आपने पैसे नहीं दिए हैं? अच्छा ऐसा भी है क्या? हाँ भाई आपने सुना होगा तो भाई सही सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर देखो दंड बैठक कसरत 3 चीज़ें होती हैं। वहाँ पर मट्ठा और दूध पिया जाता है। विस्की का नाम तो मान लो हमारे बाप जान जो है जूते लाद कर देते हैं। तो यहाँ धंधे वाला कोई काम है नहीं। सबसे पहली बात तो आप यहाँ गड़बड़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो घपले आप बता रहे हैं कि LIC में लोग, हमारा खुद ही पैसा फंसा है। आपका भी पैसा फंसा है? अरे हमारा एक मित्र था, उसने कहा कि आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद जब मैं करवा लिया तो करवाने के बाद बता रहा 15 साल के बाद में आप 1 लाख का आपको 1.5 लाख मिलेगा। तो मैं तो खुद ही रो रहा हूँ, हर महीने मुझे देना पड़ रहा है उसकी किस्त। अच्छा, तो चलो ठीक है, पैसा मेरा ही फंसा है LIC में। जी हाँ। तो हाँ LIC, लेकिन नो डाउट आप लोग कराते रहे, जिसको अच्छा लगे वो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फंसा पैसा सीधे। तो ये बताइए फिर आप लौट के इंडिया क्यों नहीं आए? अभी तक आप यहीं पर क्यों रुके हुए US में? अरे भैया मैं इंडिया में ही हूँ। कहाँ इंडिया में ही? अरे लोगों का कहना है कि मैं विदेश चला गया, मैं वहाँ चला गया, जर्मन जापान USA जने कहा। देखो ऐसा है, गर्मी जब छुट्टी होती रही है तो मैं अमेरिका जाता रहा हूँ या तो फिर UK वगैरह जो है जाता रहा हूँ। अच्छा, UK मतलब होता है कि हमारे यहाँ का ममाना। अच्छा, और अमेरिका मतलब समझ लीजिए कि हमारा गाँव। अच्छा, यदि देखो बच्चे देख रहे होंगे, बड़े बुजुर्ग देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि गर्मी छुट्टी में 2 ही जगह सिर्फ होती है। एक तो या तो गाँव चले जाओ या तो ममाने चले जाओ। तो ये हमारे साथ भी लागू रहा है हमेशा कि हम जब भी गर्मी छुट्टी होती रही है तो या तो चले गए ममाने या तो चले गए हम गाँव।
तो जिस समय ये काम हुआ तो मैं अपने ममाने चला गया था, फिर ननिहाल चला गया, तो वहाँ से मुझे लोगों ने आने नहीं दिया। तो इस समय भी मैं यहाँ पर ममाने में ही हूँ। अच्छा। तो इसको हमने कोड वर्ड रखा है यूके ममाना और यूएसए हमारा गांव। तो समझते हैं लोग, मतलब बाहर चले गए। अच्छा। मैं इंडिया में ही हूँ। तो फिर आगे बढ़ते हैं नए सवाल की ओर। तो ये बताइए, आप तो इतना पैसे वाले हैं, इतना सोफा वोफा पड़ा है, तो इतनी पंखा तक नहीं चल रहा है, एसी भी नहीं चल रही, इतनी घर पसीना निकल रहा है, कैसे मतलब कैसे रह लेते हैं आप? बिजली का बिल नहीं देंगे तो कहाँ चलेगा? बिजली का बिल में भी इन्होंने घपला किया है, बताइए। मतलब यहाँ तक बात चली है कि हमने सोचा नहीं था। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास इतना नहीं पैसा है कि मैं बिजली का बिल दे सकूँ। हमारे पास 4 बार कमिटमेंट आया कि आप अपना करवाइए, कटौती हो जाएगी। मैंने भैया आप काट लीजिए। तो इस समय गर्मी चल रही है, बिजली भी 4 महीने का नहीं दिया भैया हमने। 4,500 रुपये हमें देने का है एक महीने का। अच्छा। तो अब देखो कब निपट पाए। अब जब कोई दूसरा चीज़ हम कर पाए तो फिर करेंगे इसी आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें विजय माल्या जी, आप जय माल्या जी। जय माल्या जी, नाम जय माल्या। जय माल्या, सॉरी। तो ये बताइए कि आपके पहले आपके ब्रांड होते थे, आपके जो कैलेंडर होते थे, कैलेंडर में बड़ी बड़ी मॉडल्स आती थी। आपने इतना बड़ा फार्म हाउस ले रखा है, टॉप पे आपका वो भी अधूरा पड़ा है, और आप F1 रेस में भी रहे हैं, कार रेस में। तो फिर उन सब का क्या हुआ? वो सब मेरे सपने थे। वो तो सपने थे जो लोगों ने देखा है सोशल मीडिया में, उसमें वो सब सपने थे केवल? वो सब सपने थे। हम अखबार वगैरह ले लेते थे, उसमें कटिंग कर लेते थे हम। जो अच्छी फोटो लगी उसको चिपका देते थे अपने दीवारों में, सब चीज़ों में है। तो मेरे सपने थे, मेरे सपने ही रहे। और बड़े बड़े जो आपने देखे हसीनाओं की है ना एडवर्टाइजमेंट आते, तो वो हम अखबार है, मैगजीन है, बड़े बड़े चित्रों से वो हम काट के पूरी बनाए हुए हैं। तो लोगों को लगता था कि हमारा ही चल रहा है। तो ऐसा हकीकत में नहीं। देखो मेरा सपना कब पूरा हो, शायद। अच्छा, पूरा हो। तो फिर जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस बार जीती है, RCB IPL जीती है, बोला था वो आपकी टीम थी, आपने उसको परचेज किया था, तो उस वो भी क्या गलत है? जीत गई क्या? हाँ, जीत गई सर। अच्छा, कौन कप्तान था? पता नहीं, कोई था पहले तो कोहली था, उसके बाद कोई दूसरा आ गया। अच्छा, वो तो नहीं था पाटीदार? हाँ, मे भी वही होगा, पाटीदार। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कोहली को। हमने भी सुना है कि 18 साल का इंतजार खत्म हुआ और 18 नंबर जर्सी भी थी। और चलिए, आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन RCB का हमारे लिए मतलब ये था लेते लेते रह गए, चूक गए। क्योंकि मुझे जो लगता है कि भावना हर व्यक्ति में खेलनी चाहिए, हारे या जीते। लेकिन हारने के बाद में या जीतने के बाद में दोनों भाग लेना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। मैं इसी तरह से जिसका भी गमन हुआ है और जिसने लूटा है, मान लीजिए हमारे पर आरोप है, तो दोनों लोग जिसका लूटा है, उसने लूटा, दोनों लोग हाथ मिलाए। मेरा आगे से नई सरकार आपसे योजना बनाए और किसी को भी रोक नहीं होना चाहिए। पैसा है हाथ में है, आता जाता रहता है। तो जैसा कि और सूत्रों से मालूम चला है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपने उनका 6,000 करोड़ या 9,000 करोड़ जो भी एलिगेंस हैं वो उन्होंने लूटा है। कुछ और आपकी तरफ से कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपका पैसा लोगों ने लूटा है। अब आपने सही बात की, हमारा पैसा लूटा है। अच्छा, हमारे घर में रखा हुआ था 7-8 रुपया। अच्छा, 7-8 रुपया था, वसूल गया था। टिकिया के नीचे बैठ के सोता हुआ किसी को जो है गिरी की तलब लगी, वो आया, माचिस पे हमारे 600 रुपये ले गया। तो मेरा बहुत ऐसा लूटा है। कभी 600 है, कभी 500, 50 रुपये, कभी 40 रुपये है। ऐसा भी लूटता है कि महीने का पूरा नहीं है, 1,000 2,000 रुपये चले जाता है। बोलते हैं कि छाएदार वृक्ष जमाने के काम आए और सूख भी गए तो जलाने के काम आए। और फेंक मत देना पुरानी तलवार को, हो सकता है कभी माया किसी को लड़ाने के काम आए। क्या शायरी थी। और इसी के तहत जो है एक और है, कच्ची समझ का बेच मत देना मकान, कभी खाड़े वक्त में सच छुपाने के काम आए। तो मैं इस हिसाब से बनाना करता हूँ और मैं बताना चाहता
कि ये बहुत बढ़िया और होनहार व्यक्ति है। इन्होंने हमारा पॉडकास्ट के जरिए आपको बोलने का मौका दिया और जीवन को सफाई देने की कोशिश की। यदि आपको लगता है कि हमें कुछ साफ साफ बोलना है तो आप लिख दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं इस बात पर सच्चाई तब भी लिख दीजिएगा। अच्छा, हावीपना तो हुई है, ये मान लीजिए हावीपना हुई है, हम लोग दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, हम लोग समझदार है कितना क्या ले गया है, और इस आधार पर थोड़ा चीजें एडजस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नहीं, थोड़ा सा और समय दीजिए। एक अच्छा। सवाल और है, लास्ट सवाल है। जी। ये बताइए, आपने आपके पास इतना पैसा है, इतनी जान परिचय है, और इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हैं जो आपको अप्रोच करते हैं कि आप मीडिया में आइए, आप पिछले 6-7 साल से आ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक यूट्यूबर को ही क्यों चुना, मुझको ही क्यों चुना कि आपका पॉडकास्ट ले और आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाए? तो ऐसा है कि यूट्यूबर को इसलिए सुना हुआ है क्योंकि सरकार भी यूट्यूबर को चुन रही है। अच्छा। तो आपने देखा होगा कि सरकारें भी जो है यूट्यूबर को ही चुन रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि यूट्यूबर की औकात क्या है, हर घर में देखे जा रहा है। यदि यूट्यूबर एक बार किसी चीज को शान देंगे तो पूरी दुनिया देख रही है। तो सरकार का भी कहना है कि आप यदि हमारे साथ सहयोग करेंगे, हमारी योजनाओं में कुछ देंगे तो सरकार सरकार उन्हीं को बच्चे में प्रमोट चल रहा है। और उसी के आधार पर बेटा कि यूट्यूबर को पढ़ा गया है जो घर घर में जो है या तो रानी बात को पहुँचाएगा, चीज़ें समझेगा, लोगों को बताएगा तो वास्तव में सच्चाई क्या है। सच्चाई। और सच्चाई की हमेशा देखिए जी होती रहते हैं जी, चाहे मैं हो चाहे आप हो चाहे ये वाले हो, और इसमें से बहुत सच्चाई है। मैं कुछ भी बोलूँ लेकिन सच्चाई सच्चाई। तो ठीक है, आज का पॉडकास्ट फिर यही खत्म करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इससे एक चीज़ मालूम चलती है, कभी भी सिक्का का एक पहलू नहीं देखना चाहिए, हमेशा दोनों पहलू सुन के ही जज करना चाहिए। तो आज तक हम सुनते आए कि आपने पैसा लेके भाग गए, लोगों को सैलरी नहीं दी, वो ज़मीनें हड़प ली, ये और बहुत सारी चीज़ें कर ली, बट आज आपसे मालूम चला कि लोगों ने आपका पैसा हड़प लिया है, चोरी कर लिया, आपको वापस जो गवर्नमेंट है वापस नहीं आने दे रही है, बहुत सारी चीजें हैं। जी जी। तो देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आपसे बात करने से हमको ये मालूम चला। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक बताएं किस पे दबा बनाना के चाहते हैं। दबा के कीजिएगा, हमारी बात लोगों तक पहुँचे।